हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपेक्स लर्निंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ जीआरडी। इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें अपन ने जीआरडी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो कवर अप कर लिए थे। आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि जीआरडी जो है वो डिजीज हो गई है, अब उसको मैनेज कैसे करें, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करें। इसमें अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहले तो सुपरफिशियली बता देती हूँ जीआरडी क्या होता है। जीआरडी में होता है कि अपने पास जो ईसोफेगस है और जो स्टोमक होता है, स्टोमक का जो कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, बैक फ्लो हो जाता है ईसोफेगस के अंदर। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें अपन क्या यूज़ करेंगे, एंटासिड। देखो, जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है अपने पास एसिडिक नेचर का होता है। इस केस में क्या होता है कि अगर अपना स्टोमक ज़्यादा एसिड सीक्रेट कर रहा हो, है ना, और जीआरडी वाली कंडीशन हो, जीआरडी वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में बैकफ्लो हो रहा था। अगर इसका नेचर ज़्यादा एसिल ज़्यादा बन रहा है तो एसिल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर मतलब स्टोमक का कंटेंट जो है वो एसिडिक नेचर अगर इसोफेगस में जाएगा तो इसोफेगस में इसोफेगस के चारों तरफ अराउंड में हर्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो हर्ट में कैसे बर्निंग सेंसेशन फील होंगे, हर्ट बर्न होगा, पायरोसिस वाली कंडीशन डेवलप होगी। इसी कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए अपन एंटासिड दे रहे हैं, मतलब अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंटासिड क्यों देंगे, क्योंकि एंटासिड जो है अपने पास एज ए बेस की तरह काम करता है। एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये बेस की तरह काम करता है, तो क्या जो ये प्रेजेंट एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए अपन एंटासिड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं। मतलब ये क्या एंटासिड होते हैं। जो भी स्टोमक के अंदर एचसीएल प्रेजेंट है एक्सेसिव अमाउंट में, वो मतलब ये क्या करता है, एंटासिड उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। दूसरी कंडीशन में अपन देंगे पीपीआई, प्रोटोन पंप इनिबिटर। जो प्रोटोन होता है वो मतलब H+ आयन से रिलेटेड होता है। इनिबिटर जो भी H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको इनिबिट करना। तो ये जो है अपन देंगे प्रोटोन पंप इनिबिटर। फॉर एग्जांपल इसमें अपन देते हैं, जैसे अपने पास है ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसी तरह से रेबेप्राजोल एटसेट्रा, प्रोटोन पंप इनिबिटर दे देंगे। थर्ड में अपन देंगे, अगर पेशेंट को मतलब नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन है तो उसके लिए अपन एंटीमेटिक दे देंगे, जैसे कि डोमपेरिडोम टैबलेट फॉर्म में आती है, ऑन्डासेट्रॉन्स है, ग्रेनीसेट्रॉन्स है, इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, ये अपन जो है दे देंगे। ये सब जो होता है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, अपन को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसी तरह अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट मतलब एक अपन देंगे जैसे कि H2 ब्लॉकर दे देंगे। H2 ब्लॉकर क्या काम करता है, जो हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर, वो क्या, वो एचसीएल को रिलीज करते हैं। तो डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, H2 ब्लॉकर देके हिस्टामिन रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन रुक जाएगा। अब हिस्टामिन H2 ब्लॉकर के अंदर अपन एग्जांपल में लेते हैं, जैसे अपने पास रेनिटिडीन है, इसी तरह से सिमेटिडीन, ये H2 ब्लॉकर होते हैं एक्सेट्रा। सेकंड अपन बात करेंगे, ये तो हो गया अपने पास मेडिकल मैनेजमेंट। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे अबाउट ए सर्जिकल मैनेजमेंट, कि जीआरडी की जो कंडीशन है उसमें अपन सर्जिकल प्रोसीजर कौन सी यूज़ करते हैं। सर्जिकल जो मैनेजमेंट होता है वो अपने पास होता है नीजल्स फंडोप्लिकेशंस। नीजल्स फंडोप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, मतलब ये वाली जो प्रोसीजर है वो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे नीजल्स फंडोप्लिकेशन में होता है कि अपने पास जो कार्डिक, ये जो स्टोमक है ना, यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर होता है, ये स्टोमक है। स्टोमक का जो फंडस पोर्शन है यहाँ से, जैसे कि कंडीशन क्या थी, ईटियोलॉजी क्या थी, ईटियोलॉजी जीआरडी के केस में ये थी कि या तो ये वाला जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये लूज हो गया, जिसकी वजह से कंटेंट है वो बैक फ्लो हो रहा है, रिगर्जिटेट हो रहा है ना, या फिर ये पाइलोस वाला स्टेनोसिस वाली कंडीशन, ये नेरो हो गया, इसीलिए प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है, प्रेशर यहाँ लग रहा है स्फिंक्टर पे, जिसकी वजह से कंटेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है इसोफेगस में। तो अपन क्या करते हैं, नीजल्स फंडोप्लिकेशन के अंदर ये जो अपने पास कार्डिक स्फिंक्टर जो लूज हो गया था, इसकी अपन सूजरिंग कर देंगे, इसकी अपन क्या कर देंगे, सूजरिंग कर देंगे। इसी को अपन नीजल्स फंडोप्लिकेशन बोलते हैं। थर्ड अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। देखो, जो अपना नर्सिंग मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, जो जीआरडी वाला पेशेंट होगा, है ना, जीआरडी वाला पेशेंट जो होगा उसको अपन मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं। एक तो अपने पास ये कि जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था मेडिकल वाला, है ना, मेडिकल जो मैनेजमेंट था, वो बोलेंगे कि ये जितनी भी मेडिसिन है आपको लेनी है, प्रॉपर टाइम पे लेनी है, वो अपन एडवाइस करेंगे पेशेंट को। दूसरा अपन पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि जब भी आप मतलब खाना खाओ तो विथ इन खाना खाने के बाद आपको जस्ट सोना नहीं है, खाना खाने के बाद आपको वॉकिंग करनी है, वॉकिंग पे जाना है ना, ये चीज़ अपन उसको एडवाइस करेंगे। सेकंड अपन ये एडवाइस करेंगे कि जो भी मतलब पेशेंट हो, अगर वो लेता हो, अल्कोहल का यूज़ करता हो या फिर वो स्मोकिंग ये करता हो, तो बोलेंगे कि आप जो है अवॉइड करो इन चीज़ों को, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग और अल्कोहल को क्या करो, अवॉइड करो।
दूसरा अपन ये एडवाइस कर सकते हैं कि अगर पेशेंट का मतलब ओवर ईटिंग हो, कैसा खान पान जो हो वो ज़्यादा खाता हो, तो अपन ये बोलेंगे कि ओवर ईटिंग है वो भी अवॉइड करो, अवॉइड ओवर ईटिंग। तीसरा हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि पेशेंट का जैसे ओवर ईटिंग की वजह से वेट बहुत ज़्यादा ओवरवेट, तो पेशेंट को अपन बोलेंगे कि आप जो है अपने वेट को कंट्रोल करो, आप अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करो, उनको मत खाओ, क्योंकि अगर पर्सन ज़्यादातर खाता रहेगा है ना, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, तो उसकी वजह से भी मतलब जो स्टोमक का कंटेंट है वो बैक फ्लो होने लग जाएगा, इसोफेगस में आने लग जाएगा। ये अपने पास नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा अपन और भी उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो ये अपने पास नर्सिंग मैनेजमेंट है। यहाँ तक ये जीआरडी का मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा आप, कि फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से इसकी डेफिनेशन और ईडियोलॉजी, इससे रिलेटेड साइन सिम्टम है ना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, वो मैंने फर्स्ट में समझाया है। और ये पार्ट सेकंड जिसमें मैंने मैनेजमेंट को डिस्कस किया है। ओके, आप उसको देखिए, फिर उसके बाद ये